नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गोल्ड में है हम आज कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या मेजर इवेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझेंगे। और जियो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उसके बारे में, कुछ क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आज ठीक शाम को 7:30 बजे जॉर्ज जॉब ओपनिंग का जो है डेटा है। तो और ये हाई इम्पैक्ट डेटा है जिसका जो है इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर मार्केट दिन भर बुलिश रहता है तो शाम में बेरिश हो सकता है, और अगर दिन भर ये रेंज करता रहा तो शाम में जो है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और अगर दिन भर में बेरिश रहता है तो शाम के टाइम में बुलिश हो सकता है। ऐसा चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे देखेंगे डेटा के ऊपर में क्या डिपेंड कर डेटा कैसा आता है, और दूसरा बात है कि दिन भर कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी सुपर डुपर बुलिश में है, तो हमेशा हमें डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। लेकिन मार्केट ये इतना ज़्यादा हाई पे है कि लोग अभी बाई करने में भी सोचते हैं कि क्या करें, यहाँ से बाई करें या नहीं करें। तो इसलिए हम लोग टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से समझेंगे कि कहाँ से हमें क्या करना है। अभी अगर हम जियो पॉलिटिकली स्थिति के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने एक बार क्या बोल रहा है, वी आर बियॉन्ड वेरी क्लोज ऑन गाजा पीस डील। तो गाजा में शांति के लिए जो है बहुत ही नज़दीक पहुँच चुका है ये लोग। अब इसका बात का लोग कितना वैल्यू देता है मालूम नहीं, लेकिन मार्केट जो है इसको बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहता है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ आता है उसके ऊपर में हम लोग को थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। अगर इसका कोई कंफर्मेशन, क्योंकि इनके हिसाब से तो बोल दिया, लेकिन अभी और भी अगर कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाता है तो फिर क्या है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन मूवमेंट में आ सकता है, गोल्ड खास करके। ठीक है, तो ये है आपको, और बाकी रशिया यूक्रेन का तो अभी कोई मेजर कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो ये है आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन देना था, ये सब कुछ है। लेकिन अब हम चलते हैं सीधे चार्ट में, और चार्ट के माध्यम से समझेंगे टेक्निकल चीज़ें। यहाँ आ गए हम डेली का चार्ट पे। तो डेली का चार्ट में देखिए कि मैंने इस कैंडल का क्लोज होने से पहले, यानी कल के दिन में भी और वीकली वीडियो में भी बताया था कि अगर मार्केट ये जो कैंडल है कि ऐसा क्लोजिंग देता है, किधर क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर मार्केट आगे का डायरेक्शन तय करेगा। तो मार्केट जो है लगभग जो है 100% मारोबाजी कैंडल के रूप में क्लोजिंग दिया है डे 1 में। तो मारोबाजी कैंडल का मतलब हो गया कि आगे ही कंटिन्यू कर सकता है जिस दिशा में वो जा रहा है। तो जिस दिशा में जा रहा है यानी कि बाई दिशा में जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आगे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अब मार्केट का जो टोटल मूव अगर हम देखेंगे तो इसका जो है अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो कितना नीचे आ सकता है, तो जहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो है यहाँ पर इसका 50% और 60% वाला एरिया है अभी तक का टोटल मूव का। तो इसका जो 50% वाला एरिया है वो आपको आता है 3806 में, और 61 आता है 3795 में। यानी कि 6 से लेकर 95 के बीच में अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ से हमें बाइंग को ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो सकता है जहाँ से हमें अच्छा बाइंग, यानी स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग के बारे में बात करेंगे डे 1 में, तो ये हो सकता है जहाँ से हम कम से कम 50 से लेकर $100 तक का प्रॉफिट को बुक करने का अपॉर्चुनिटी रह सकता है। ठीक है, अब अगर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जिस प्रकार से मारोबाजी कैंडल क्लोजिंग दिया है तो यहीं से कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर यहीं से कंटिन्यू करता है तो इसका अगला टारगेट क्या होगा, तो ये होगा 3880 और 3890 और 2900 के बीच में। इस जगह पर मार्केट जाने का अगला टारगेट इसका है। लेकिन अगर ये करेक्शन करके जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट में वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट अपसाइड की ओर जा रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा जो है डेंजर वाला जोन होता है जहाँ पर कि थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट 20 से $30 का अप एंड डाउन किसी भी दिशा में जल्दी से मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इस जगह पे ट्रेड करना चाहिए। और मार्केट जब इस जगह में एक बार रेंज कर लेता है, रह जाता है, तो फिर मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा वहाँ पर एक जोन बन जाता है। ठीक है, तो अभी जो जोन भी बन रहा है वो बड़ा बड़ा जोन बन रहा है।
तो हम चलेंगे H1 का चार्ट में, और H1 का चार्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा नियरेस्ट जोन है जहां से हम गोल्ड को सेल और बाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट के हिसाब से सेल स्कैल्पिंग जरूर है, और सेल स्कैल्पिंग मैंने अभी किया भी था और उसमें मेरा एसएल लग गया। और यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो मस्ट है आपको एसएल रखना, क्योंकि इस जगह पे आपको सेल कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं बन रहा है। लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम के अंदर में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता भी है तो बिना एसएल का तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक है। अभी देखिए H1 में अभी जो ये कैंडल क्लोज हुआ है, एक इंडिसीजन कैंडल है, एक डोजी कैंडल बना है। तो इस यहाँ पर अभी कोई डिसीजन नहीं कर सकते, मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है। अगर ये अपसाइड की ओर क्लोज देता है तो बाई की ओर जाएगा, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा तो इस सेल साइड की ओर भी यहाँ तक आ सकता है। तो मैं छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड को प्लान किया था, जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद दोबारा फिर मैं अभी बाई का अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा हूं। अगर मुझे सही जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाइंग लेंगे। तो ये एक एरिया हो सकता है जहां से हम बाइंग को हम ढूंढ सकते हैं, बाइंग का अपॉर्चुनिटी को हम ले सकते हैं, ठीक है। H1 में ये जगह है आपको 3800, 28 और 23 के बीच में, दूसरा है 3794 और 99 के बीच में, और तीसरा है आपको 3768 और 64 के बीच में, और उसके बाद 3734 और 37। ये सारा आपको बाइंग जोन है, इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है, जहाँ से हमें बाई का एक बार यहाँ जब भी एक बार आएगा तो आपको वहाँ से $5 से $10 का तो बेनिफिट आपको जरूर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और जब हमारे जोन पे आए तब हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ठीक है। हम M15 के हिसाब से थोड़ा सा चार्ट में दिखा देते हैं कि कहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले ट्रेड को प्लान किया था तो वो इसके हिसाब से किया था, 5 मिनट का चार्ट के हिसाब से किया था। लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल बना था ही, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आया भी है, यहाँ पर 42 तक आया। तो अभी ज़्यादा सेल का इस पर कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो है अभी सेल साइड में नहीं जाना मेरे ख्याल से सही भी नहीं है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था वो। तो खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखेंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये 30 और 26 से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसके बाद 19 और 16 के बीच में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का है, और उसके बाद यहाँ पर आपको बाई जोन है आपको 37, 34 और 99 के बीच में, ये एक जोन है, ये भी एक डिमांड जोन है। इस जगह से तो जरूर एक बार हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये जोन और ये जोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। बाकी नीचे तो आप H1 के हिसाब से देख लीजिए, और अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो रियल टाइम में हम अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो ये है जोन जहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। जोन थोड़ा सा बड़ा बन रहा है आजकल, क्योंकि मूव थोड़ा सा उसी हिसाब से ले रहा है, और कैंडल जो है एक छोटा कैंडल भी $4-5-6 का बन जाता है, अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी। हम DXY को थोड़ा समझते हैं। तो DXY डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू 2 दिन से नीचे आ रहा है, तो ये इसका जो सपोर्ट लेवल है उसी जगह से मार्केट जो है ऊपर गया है। तो इस बार ये ट्राई करेगा यहाँ तक आने का 97.29। अगर यहाँ से ये सस्टेन कर जाता है यहाँ, और अभी यहाँ पर है इसके बीच में, तो मार्केट दोबारा से यहाँ आ सकता है। अगर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट फिर इस जगह पे आ जाएगा। H1 से क्लियरिटी आएगा। H1 में देखिए इस जगह पे आप देख पा रहे हैं यहाँ, और इस जगह पे गया है, यानी कि 97.379 और ये 97.649 के बीच में ये रेंज कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकल गया यहाँ पर, अगर इसके ऊपर निकल गया 97.65 के ऊपर निकल गया, H1 में क्लोज मिल गया, तो ये आसानी से यहाँ आ जाएगा। और अगर दोबारा से इसको ब्रेक कर दिया 97.392 को, तो फिर आसानी से यहाँ पर आने का चांसेस रहेगा। तो इस पर नज़र रखना भी जरूरी है। अगर मान के चलिए ये इधर में क्लोजिंग दे देता है तो समझ जाइए कि अपसाइड की हो जाएगा, तो फिर गोल्ड डाउन साइड आने का चांसेस रहेगा। और अगर ये इधर में ब्रेक कर देता है और नीचे में क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें और भी ज़्यादा एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि गोल्ड जो और भी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। तो ये है DXY से समझने के लिए थोड़ा सा आसानी बनता है गोल्ड के लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो है प्लान कर सकते हैं। बाकी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में हम आपको देंगे, जहां से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो ज़रूर अपना खुद का एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप ट्रेड को प्लान कीजिए। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है एजुकेशनल पर्पज़, जिससे कि आप लोग सीख सकें। इसलिए आप लोग अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान कीजिए। हमारे टेक्निकल एनालिसिस का आधार पर ही सिर्फ आप ट्रेड नहीं प्लान कीजिए, आपका खुद का एनालिसिस जरूर करिए।
अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।